जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की कृपा से इस संसार का निर्माण हुआ। प्रभु ने मनुष्य की रचना करके अपनी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने मनुष्य को बनाकर सृष्टि की सबसे सुंदर रचना को गौरवान्वित किया। लेकिन मनुष्य आजकल, वैसे तो मनुष्य हमेशा से महत्वाकांक्षी रहा है, लेकिन वर्तमान समय में आजकल मनुष्यों ने अति कर डाली है। जितने भी युद्ध हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, बेकसूर निर्दोष लोग इसमें मारे जा रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। सारा संसार, सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। वर्तमान समय में, इस समय जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा संसार दुख एवं अशांति की भीषण ज्वाला में जल रहा है। संसार के कोने कोने में मारकाट मची हुई है। रोज प्रतिदिन हजारों मनुष्यों का संहार हो रहा है। करोड़ों अरबों की संपत्ति एक दूसरे के विनाश के लिए खर्च की जा रही है। विज्ञान की सारी शक्ति पृथ्वी को स्मशान बनाने में लगी हुई है। विज्ञान की जानकारी रखने वाले संसार के बड़े से बड़े मस्तिष्क संहार के नए नए साधनों को ढूंढने में व्यस्त हैं। जितने भी बड़े बड़े मस्तिष्क हैं, सब एक दूसरे के विनाश के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। इस हालत में संसार में सुख शांति एवं प्रेम का संदेश कौन देगा और कौन किसकी सुनेगा? कोई किसी की सुनेगा नहीं। इसलिए जब इंसान के पास कोई उपाय नहीं होता है, तब प्रभु श्री राम को याद किया जाता है। आजकल के मनुष्य प्रभु श्री राम में विश्वास बहुत कम करते हैं, लेकिन ये अटल सत्य है कि प्रभु श्री राम जो चाहेंगे वही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम भारतवासी हैं, हम जगत कल्याण की भावना रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सबकी भलाई सोचते हैं और यही हमारे कामयाबी का सबसे बड़ा रहस्य रहा है हमेशा से, कि प्रभु श्री राम की कृपा से हमारा देश हमेशा कामयाब रहा है, सफल रहा है। इसलिए और कोई देश करे ना करे, लेकिन हम विश्व में सुख शांति एवं प्रेम का संदेश अवश्य देना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे अंदर ऐसी शक्ति सिर्फ श्री रामचरितमानस के पठन पाठन और अनुशीलन से संभव है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जितना हो सके इस समय, वर्तमान समय में विश्व शांति के लिए श्री रामचरितमानस का हमेशा पाठ
करते रहें, जिससे विश्व कल्याण के साथ साथ हमारी भी सुरक्षा होती रहे, क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण होता है, वहाँ पर संकट मोचन महाबली हनुमान का वास होता है। और जो हनुमान पृथ्वी जैसे हजारों ग्रहों के बराबर के सूर्य को निगल सकते हैं, उन्हें पृथ्वी की रक्षा करना क्या मुश्किल काम होगा। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम का जप हमेशा चलता रहना चाहिए लगातार, जिससे संकट मोचन महाबली हनुमान की कृपा हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व पर छाई रहे और विश्व का कल्याण होता रहे। जय श्री राम।